नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज मैं जो वज़ीफ़ा जो पढ़ाई लेकर के हाज़िर हुआ हूँ वो उन लोगों के लिए है जो बिफ़ज़लिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंध चुके हैं। इस खुशी के साथ साथ अब उनको एक फ़िक्र लाहक हो गई है, एक टेंशन, शादी के थोड़े अरसे बाद ही, तकरीबन 6-8 महीने, साल, 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल का अरसा। अब वो टेंशन, वो परेशानी क्या है? इंसान को ख़ुद तो परेशानी होती ही है, लेकिन कुछ फिर इर्द गिर्द से जो सवालात आते हैं, सवालात की बौछार आती है, वो बहुत ज़्यादा तकालीफ़ और बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनते हैं। वो परेशानी, वो तकलीफ़ है क्या? वो तकलीफ़ है औलाद की नेमत से महरूम होना। औलाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत से जो महरूम होता है फिर वो जाता है इलाज की तरफ, डॉक्टरों की तरफ जाता है, अपने टेस्ट करवाता है। किसी के तो टेस्ट कुछ थोड़ा बहुत मसला आता है तो वो दवाओं से हल हो जाता है। किसी के टेस्ट मुकम्मल क्लियर होते हैं, मुकम्मल टेस्ट क्लियर होने के बावजूद उन्हें औलाद नहीं होती, तो अब वो समझते हैं कि हमें किसी ने जादू कर दिया या बंदिश है या कुछ है। तो अब वो पढ़ाइयों की तरफ चले जाते हैं, वज़ाइफ़ की तरफ चले जाते हैं, मज़ीद वो उलझते चले जाते हैं। बहुत सारे वज़ाइफ़, बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर लेते हैं मगर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती। मैं आज आप लोगों के लिए एक मुख्तसर वज़ीफ़ा, एक पढ़ाई लाया हूँ। बिफ़ज़लिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास सैकड़ों मरीज़ आए, मैंने उन्हें ये पढ़ाई बताई, ये अमल करवाया। बिफ़ज़लिल्लाह औलाद की नेमत से वो महरूम नहीं रहे। जिसने भी ये अमल किया, वो अमल क्या है? वो अमल है, आपने 40 अदद लौंग लेने हैं। लौंग हर घर में, हर किचन में मौजूद हैं। 40 अदद लौंग ले लें। उसके ऊपर, हर एक लौंग के ऊपर 40 मरतबा ये आयत पढ़नी है। वो आयत कौन सी है? आयत है सूरतुन्नूर। सूरतुन्नूर सिपारा 18, सूरत तरतीब के एतबार से 24 और आयत नंबर है 40। हर एक लौंग के ऊपर 40 मरतबा पढ़ेंगे। बाज़ हज़रात आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें दम करके देते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, जब हम करते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं होता। आपने हमें बताया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने 40 लौंग लिए, वो टोपी वाले लौंग लिए, टूटा हुआ भी लौंग नहीं, मुकम्मल लौंग लिया। मैंने कहा अच्छा, पढ़ा किस तरीके से? कहते हैं कि लौंग सामने रखे, 40 मरतबा पढ़ाई की, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। और जब मैंने उन्हें दोबारा बताया कि इस तरीके से नहीं, आपने 40 लौंग लेने हैं, हर एक लौंग के ऊपर 40 मरतबा पढ़ाई करनी है, यानी 40 लौंग 40 मरतबा पढ़ाई हो जाएगी। हर एक लौंग के ऊपर 40 मरतबा। एक लौंग लिया, 40 मरतबा पढ़ाई की, साइड पर रख दिया। दूसरा लौंग लिया, 40 मरतबा इस आयत को पढ़ा, साइड पर रख दिया। इसी तरीके से ये 40 मरतबा पढ़ाई होगी। अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है? इसको वो औरत इस्तेमाल करेगी जिसको औलाद नहीं हो रही। रात को जब सोने के लिए जाएं बिस्तर पे, तो ये एक लौंग चबा चबा करके, खूब चबा चबा के खाना है। ऐसे नहीं कि मुंह में रखा और निगल लिया, नहीं, खूब चबा चबा के इसको खाना है। और ऊपर से कोई पानी वगैरह नहीं पीना। 2 घंटे तक कम अज़ कम न पानी पीना है, न कोई चीज़ खानी है। 2 घंटे तक कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। बिफ़ज़लिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से आप सरफराज होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब बे औलादों को औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।